आज आदमी तरह तरह की बीमारियां तक घिर रहा है। और बीमारी भी ऐसी हैं कि जो जानलेवा साबित हो रही हैं, जिसमें घर भी लुट जाए है और आदमी भी चला जाए है। उसमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, मुख्य ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। और कहीं न कहीं बात आगे टिके है कि भाई हमारे खाने में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इन बीमारियों को पैदा कर रही हो। साथ में हम खेती करते हैं, उस खेती की लागत भी बढ़ती जा रही है, मुनाफा कम होता जा रहा है। तो लागत भी कैसे घटे और किस तरह से हमारा खाना स्वस्थ हो, आज हम कृषि विभाग में आए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और हमारे साथ हैं कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद जी। वो बताओगे सारी बात कि हमने किस तरह से खेती करनी चाहिए ताकि लाभदायक हो और हमारा जो अन्न है वो भी शुद्ध रहे, उसमें कोई केमिकल ना हो। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करने से विभिन्न बीमारियां हमारे खाद्यान्न जितने भी पदार्थ हैं उनमें आ रही है। और इसका एक सटीक वैज्ञानिक हैं श्री सुभाष पालेकर जी, उन्होंने इसका एक निदान दिया है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। प्राकृतिक खेती हम यूँ समझें कि रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त थाली हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे जितने भी आज के खाद्यान्न हैं वो उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किसान अज्ञानतावश लगा ले या फिर एक लालच के वश में कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो इसमें सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है और कई राज्यों में ये जो है ट्रेनिंग्स इसकी चल रही है। और हरियाणा ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमेठी जींद और कुरुक्षेत्र में बनाया है, जहाँ पर किसानों को लगातार 3 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। किसान इसमें इस तरह से लाभ ले सकते हैं कि विभाग द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कि अपना पोर्टल पर पंजीकरण कराएं किसान स्वयं आकर कि मैं प्राकृतिक खेती करना चाहता हूं। क्योंकि ये प्रशिक्षण का विषय है, 3 दिन की उसको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और यही नहीं, इसके साथ साथ उसको प्रोत्साहन के रूप में कि वो प्राकृतिक खेती करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है, इसमें जीवाणुओं की खेती है। इसमें जितने भी प्रकृति में उपलब्ध आसानी से उपलब्ध आदान हैं उनको ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय का गोबर, उससे बने अन्य उत्पाद, जीवामृत, घन जीवामृत, बीज अमृत। और यदि बीमारियां आती हैं 10 परनी वगैरह जो भी उत्पाद बनाते हैं, इस ट्रेनिंग में सारे बताते हैं। तो किसान अपना पोर्टल पर जाए, अपना पंजीकरण कराए, उसको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत उसके खेतों की जांच की जाएगी कि उस मिट्टी में क्या क्या तत्व उपलब्ध हैं। और जब वो कन्वर्ट करेगा उसको प्राकृतिक खेती में, तो धीरे 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 उस जो ज़मीन है उसका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। और किसान को ये जो मैंने बताया, जीवामृत, घन जीवामृत, बीज अमृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 परनी दवाइयाँ, इसको बनाने के लिए 4 ड्रम मार्केट से खरीद सकता है, उसको भी हम फ्री किसानों को दे रहे हैं। और यदि कोई किसान पहली बार 2 एकड़ की खेती स्टार्ट करता है तो उसको एक गाय 25,000 रुपये में एक मुश्त सहायता दी जा रही है, गाय खरीद सकता है देसी गाय। और 3 साल तक कोई ये खेती करता है प्राकृतिक खेती, तो उसमें हम उसके प्रमाणीकरण के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उसकी एक फीस होती है 20,000 रुपये, वो भी सरकार वहन करेगी डॉक्टर इस साहब, एक प्राकृतिक बार खेती बीच के में लिए। रोकूंगा मैं। जी। ये सारी बात तो आपने बता दी भी, हमारे कृषि विभाग की तरफ से जो जी। सरकार दे रही है, जी। जी। अनुदान दे रही है, जी। जी। छूट दे रही है जी। और प्रशिक्षण दे रही है। जी। पहले न्यू बता दो हमारे किसान भाइयों ने खोल के कि ये प्राकृतिक खेती हो है क्या। हाँ, मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, ये प्रकृति ने हमें बड़ा सुसज्जित, सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान की हुई है। जो भी जीव, पेड़, पौधा इस धरती पर पैदा होता है, उसके खाने का प्रबंध किया है। हम देखते हैं रोड किनारे, जंगलों में हम कोई खाद खाद नहीं डालते, डीएपी, यूरिया बिल्कुल नहीं डालते। वहाँ सारी व्यवस्था अपने आप पनप रही है। उसी पद्धति को देते हुए तो एक गाय जो हमारे पास देसी गाय के गोबर में, 1 ग्राम गोबर में करोड़ों जीवाणु हैं। जो ये जो खेती है प्राकृतिक खेती, सिर्फ जीवाणुओं की खेती है, जीवाणुओं द्वारा की जाती है। इसमें ज़मीन में उपलब्ध जीवाणु एक ऐसी प्रक्रिया करते हैं, जितना भी कबाड़ जीवाश्म पड़ा उसको कन्वर्ट करके खाद के रूप में परिवर्तित करके पौधों तक पहुंचाते हैं। और इसमें केंचुआ, जितना भी ये जीवाणु की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, केंचुआ हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। केंचुए जो है हमारा, एक केंचुआ 24 घंटे काम करता है, तो 7 बार जमीन के नीचे जाता है, 7 बार ऊपर आता है। और जिस सुराख से नीचे जाता है उससे नहीं आता, दोबारा दूसरे से आता है। यानी क्या
14 सुराख केला केंचुआ 24 घंटे में कर देता है, बगैर पैसे का मजदूर है। और इसी से ही ज़मीन में जितने खनिज पदार्थ नीचे पड़े हैं हमारे, उनको पौधों तक पहुंचाता है। और एरेशन बढ़ता है, हवा का संचार बढ़ता है ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। और उस केंचुए का मेन रोल है इसमें। और केंचुए की असली खुराक है जीवाश्म, गोबर की खाद, और जो भी कबाड़ है जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं, यदि ज़मीन में है तो वो ज़्यादा पनपता है। और जितने जीवाश्म या खरपतवार ज़मीन के ऊपरी सतह पर होंगे, उतना ही केंचुआ काम करेगा। तो ये हमें एक तो पर्यावरण से जोड़ के भी प्राकृतिक खेती की जा सकती है। जैसे कुछ किसान भाई अज्ञानतावश फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, तो उनकी ऊपरी सतह बिल्कुल नंगी हो जाती है, तो केंचुआ उस ज़मीन में नहीं मिलेगा। क्यों? उसको भय रहता है कि दिन में यदि मैं ऊपर आया तो मुझे पक्षी उठा के ले जाएंगे, खा लेंगे। तो अगर 24 घंटे उससे काम लेना तो हमें आच्छादन करना पड़ेगा, मल्चिंग करनी पड़ेगी। जितना भी कबाड़ है, घास है, फूस है, अपनी ऊपरी सतह पर रखना पड़ेगा। तो केंचुआ ही इस खेती को करता है। और इसमें गाय के गोबर से जो असली है, कि किसान भाई मान लो मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि करेंगे कैसे। जीव अमृत बनता है उसमें। एक 200 लीटर पानी, 180 लीटर पानी ले लें, 200 लीटर का ड्रम ले लें, उसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, थोड़ी सी खेत की मिट्टी, ये सारे मिलाकर और एक घोल बनता है। और उसको छान के हम स्प्रे भी कर सकते हैं और सिंचाई के माध्यम से उसमें भी दे सकते हैं। यदि किसान का ये कहना है कि मैं लिक्विड नहीं देना चाहता, तो ये घन जीवामृत भी बनते हैं। सारी चीज़ें गोबर में मिला के उसको सुखा के खाद के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, उसको खेतों में डाल सकते हैं। अच्छा और एक डॉक्टर साहब, इस सवाल ये है कि जैसे फर्टिलाइजर की बात है, जी। अगर हम डीएपी नहीं डालेंगे तो फसल जामेगी नहीं, जर्मिनेशन नहीं होगा, कम होगा। और उसमें यूरिया और दूसरा जो रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो फिर जो पैदावार है उसमें कमी आ जाएगी। तो किसान भाई आड़ फंस रहा है। नहीं, देखिए जो जीवामृत मैंने बताया है, ये इन चीज़ों का ही काम करे। उसमें जीवाणुओं की संख्या इतनी है, माइक्रोबायल एक्टिविटी ज़मीन में इतनी बढ़ा देते हैं, तो ये डीएपी और यूरिया की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। डालने की जरूरत डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डालना। ना गोबर की खाद कच्ची डालनी है, सिर्फ जीवामृत का ही 4 से 5 बार फसल के हिसाब से अलग अलग है कि किस फसल में कितना देना। वो प्रशिक्षण में सारी बातें बताएंगे कि किस में कितना देना, अच्छा, वो फिर डालना है। फिर बात यह है भैया, अगर मान ले हमने दवाइयाँ का स्प्रे नहीं करा तो फसल नहीं होगी। खरपतवारों का भी स्प्रे आ गया, एक तो नाली भी ना बनाते और न्यू न्यू जो है ना वो मार दे दवाई। बिल्कुल आपने सही कहा। खरपतवारों को हमने हाथ से निकालना पड़ेगा, मैकेनिकल कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी हमारे जो मैंने 10 परनी, अग्नि अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, यदि कोई हमारे बीमारी कीड़ा आता है तो हमारे पास वो जितनी भी वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं, धतूरा, नीम, खड़ी, ये सारी डाल के इस तरह की दवाइयाँ बनाना भी सिखाते हैं। अच्छा, तो वो उन पे दवाई अगर बना वो लेंगे तो हाँ, फसल पर स्प्रे कर दें। स्प्रे कर सकते इसमें हैं। नीम हो गया, बकान होगी, हाँ जी, बहुत सी चीज़, धतूरा हो गया, धतूरा। बहुत सी चीज़ें। तो उसने तो उसने बर्तन में डाल के बड़े है, हाँ मतलब जी, उसने हाँ जी, उसकी टहनी वगैरह तोड़ के हाँ जी, और वो मतलब सड़ा लो उसको। बिल्कुल सड़ा के छान के स्प्रे कर सकते हैं यदि ये चीज़ें आती हैं। तो ये तो और फफूंद और कीट की हुई। बिल्कुल उसकी जो अग्नि अस्त्र है उसकी भी है। अग्नि अस्त्र इस पे काम अग्नि अस्त्र करेगा। क्या है? अग्नि अस्त्र भी एक दवाई का नाम है। 10 परनी एक बीजों को घोल के उनका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भी हम प्रयोग करते हैं कि चमक आए पौधों में, हमारे फुटाव ज़्यादा हो, हमारी फ्लावरिंग ज़्यादा हो। और ये ब्रह्मास्त्र है, वो भी एक दवाई का नाम है। तो खरपतवार का भी कोई सा? खरपतवार की कोई दवाई नहीं है, वो हमें हाथ से निकालना पड़ेगा। खरपतवार इसमें एक होता भी कम है। यदि हम मल्चिंग करेंगे फसल, मल्चिंग का मतलब? मल्चिंग आच्छादन, यानी कबाड़ बिछा देंगे ऊपरी सतह पर, हाँ, तो उससे जैसे खरपतवार वैसे ही कम होता है। कबाड़ का मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, जैसे ये अपना पराली है, अगर यह हम ही बिछा देंगे तो फिर जो है उसका जो खरपतवार है वो कम से कम होगा। कम से कम जामेगा ही नहीं, जामेगा तो उससे हाथ से निकाल देंगे, थोड़ा बहुत होगा। और इसलिए उसमें खरपतवार को कंट्रोल करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं, पूरी एक अलग से एक तरह की साइंस है ये। इस पे लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी राज्यों में चल रहे हैं। वैज्ञानिकों को भी इसमें प्रशिक्षण दिया गया, वो भी इसमें अनुसंधान में लगे हैं। और हमारे जितने भी प्रगतिशील किसान अधिकारी हैं, सब लगे हुए हैं। और ये पद्धति अब अच्छे से काम कर रही ये बात यह है
कि पैदावार कितनी की होगी, बराबर की हो पैदा जाएगी? बिल्कुल एट पार पैदावार आती है। पहली बार थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पहले साल में दोनों फसलों पे। फिर धीरे धीरे हमारी ज़मीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ती है, तो उससे हमारी तीसरे साल पैदावार बिल्कुल बराबर आ जाती तो भाइयों, एक तो जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि पैदावार पहले साल तो थोड़ी कम उसका है, लेकिन फिर जो है ना वो बढ़ती बढ़ती जिस तरह से वो जीवाणु खेत में मिलते जाएंगे और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाएगी, तो फसल उतनी ही हमारी पैदावार मिलती जाएगी। अब डॉक्टर साहब एक और बात बताओ, है। जी, जिस बात का रोड़ा था कि जी, भाई जो हम नाज खावा है, जी, अब कई भाई के रहे हैं हम जब जाग भाई कोई आपने बिना खाद की कोई फसल ली है, तो नो कह दे भाई मन तो अपना आधा किला एक बीघा करता ही तो करया है बिना खाद का, बाकी में खाद डाला है। तो बिल्कुल, मतलब खाओ भी तो वो दूसरे आदमी भी बिल्कुल। तो वो जी, आदमी जी, हैं। जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी सबसे पहले कोशिश ये है कि हमारा अन्नदाता स्वस्थ हो। वो अपने से स्टार्ट करे, आधा एकड़ से 1 एकड़ से। फिर वो अपने आप फ़र्क महसूस करेगा कि मैं खुद तो कैसे इतना अच्छा अन्न खा रहा हूँ, जिसमें गुणवत्ता है, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें ज़हर मुक्त है टोटली, और मैं दूसरी जो पब्लिक है उसके लिए मैं क्या पैदा कर रहा हूँ। तो उसका माइंडसेट चेंज होगा और वो उस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये कम खर्चे की खेती है, इसमें खर्च होता ही नहीं। जो फर्टिलाइजर हम प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया है, डीएपी है, दूसरे खाद जो रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे जी, हैं, उनके मुकाबले में अगर हम या प्राकृतिक खेती करांगे तो हमारा अन्न कितना बढ़िया होगा, यानी कि केमिकल रहित कितना होगा। केमिकल रहित होगा, जैर मुक्त थाली होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। और जो देखिए, हम बीमारियों पे कितना पैसा खर्च है, यदि हमारा अन्न में गुणवत्ता होगी, अन्न बढ़िया होगा, तो बीमारियां भी नहीं आएंगी और पर्यावरण भी हमारा अच्छा होगा। एक बात आपने कही थी कि गाय दे हैं 25,000 रुपये, जी। कि 25,000 रुपये अपने दौरे तो लाने पड़ेंगे कि सारी गवर्नमेंट दे है कि कुल? नहीं, नहीं, गाय खरीद लो हाँ। अपनी मर्जी से, एक मुश्त सहायता देंगे उसको 25,000, बशर्ते कि वो पहले साल ही प्रशिक्षण लेने उपरांत 2 एकड़ की खेती स्टार्ट करें। दो तक कम नहीं? 2 तो कम नहीं। ये मान ले कि जो तो इनकम रहेगी किसी हाँ, को नहीं तो एक 2 किला। एकड़ कंडीशन है, उसमें स्कीम में है, 2 एकड़ की शोषण अब मान पड़ेगा। ले कोई 1.5 किले का भाई है या 1 किले का भाई है, वो क्या करे? नहीं, जो सरकार की गाइडलाइन है मैं उसको बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 2 एकड़। तो मतलब ये है भाई 2 एकड़ खेती हो, हुँ, 2 एकड़ खेती के लिए गाय अगर कोई भाई हो प्राकृतिक खेती करना चाहे, तो भाई उसमें जो है गाय के 25,000 रुपये दे है, वह गाय खरीदनी पड़ेगी। 2 ड्राम भी दे है, 4। 4 ड्राम, जी। 4 ड्राम दे है सरकार, वो भी फ्री दे है। और निःशुल्क प्रशिक्षण दे है, निःशुल्क। निःशुल्क कैसे प्राकृतिक खेती करनी है हमने। जी। वो और जो हमने जो वो बनाना है घोल, हाँ, हाँ, घोल कई उसमें तरह के। गाय का गोबर है, गुड़ है, बेसन है, जी, और डॉक्टर साहब जो मूत्र है। गौमूत्र है, हुँ, ये चीज लेके और हमने कितने दिन तक बनाना पड़ेगा वो? वो 5-6 दिन में तैयार हो जाता 5-6 है। दिन में गर्मियों तैयार हो में जाएगा? जल्दी हो जाता है, सर्दियों में 2 दिन फालतू लगता है। बस फिर उसका स्प्रे कर दो स्प्रे कर दो, या सिंचाई पानी के। चलता हो? हाँ, चलते पानी में ड्रम में डाल के हाँ। एक टूंटी लगा दो छोटी सी, उसमें एक सुराख हो जाता है। सारी चीज़ें हम जब प्रशिक्षण देते हैं उसमें दिखाते हैं। तो भाई अब हमारा यो वीडियो दिखाने का यो ही मतलब है कि हम अपनी जिंदगी बचावा और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बालक हैं, उनकी जिंदगी बचावा। वरना बहुत मुश्किल, आप देखो कि किसी भी अस्पताल में हर आदमी का है कि किसी अस्पताल में जगह ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो हमारे आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया, इतना प्रदूषण है कि हम पता ना कितना धुआं और जहर निकल जाए वहाँ। फिर खाना हमारा सारी चीज़ें केमिकल की होगी। तो ये शरीर है भाई, इसमें जो है कम से कम जिस तरह से रासायनिक पदार्थ जाएंगे तो तकरीबन स्वस्थ रहने की संभावना है। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर हमने ज़िंदगी बचानी है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बड़ी बढ़िया डाला हमने न्यू कहे भाई ये बात पूछ लो कितनी पूछो। कितनी पूछो, कभी पूछें। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ प्राकृतिक खेती का। तो ये 5 मिनट का विषय नहीं है, 3 दिन का विषय है। इसमें पूरा प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा आप सब किसान भाइयों के लिए की गई है। आप से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपना पंजीकरण पोर्टल पर कराएं, निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे और फिर आपके खेतों की मिट्टी टेस्ट करेंगे और हमारे मास्टर ट्रेनर समय समय पर आपकी सहायता करेंगे इस प्राकृतिक खेती में। तो भाई यही मकसद था हमारा। आप नहीं कहोगे कि ये नई बात थोड़ी है। नई बात ये है कि भाई हम इसको प्रयोग कर कराएंगे, वह नई बात है। अब हमने भी इसको प्रयोग करके देखना है क्योंकि हमने ज़िंदगी बचानी है। इतना पैसा हम अस्पताल में ला दें, हाँ ज़िंदगी खराब हो जाए हैं, टाइम वेस्ट हो है, तो उससे अच्छा है कि हम अपनी कृषि की पद्धति जो है बदल दें
और उसमें सारी चीज़ें खोल के बताई हैं डॉक्टर साहब ने कि भाई इससे नुकसान भी नहीं होगा, पैदावार भी नहीं घटेगी, और हमारी जो लागत है खेती की वो वह भी भी कम आओगी, बिल्कुल क्योंकि एक हम खाद पर पीसा लावा हाँ, डीएपी पर लावा हाँ, फिर हम दवाई खरीदने जा हाँ, उन दवाइयाँ का बहुत पीसा लग गया है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम फिर भी कोई कसर रहेगी तो फिर भी डॉक्टर साहब से बात कराएंगे। तो ये आप हमारा मकसद था इस वीडियो दिखाने का कि प्राकृतिक खेती अपनाओ भाई और ज़िंदगी बचाओ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप सबको बहुत